पति को रेडीमेड सामान की वस्तु की तरफ पत्नी बदल रही है। अब पत्नी पति के प्रति वफादार ईमानदार नहीं है। अब पत्नी की चूँकि मोबाइल एक ऐसा साधन है कि अपने पति से बेहतर जहाँ देखती है वहाँ जुड़ जाती है। और ऐसा बेरोजगारी लाया है मोदी कि बेरोजगार हर मर्द है। महिलाओं के साथ हो रहा है उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते आप 2 केस 4 केस 10 केस देख लिए, उसके बजाय हज़ारों केस को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारा बीवी के पास दूसरा प्रेमिका है, वो हमारा मरवा दे, तब हम तो हाथ धो के चले जाएंगे। हमारे माँ बाप के इकलौता बेटा लग रहा है। तब माँ बाप के इकलौता बेटा है, नहीं करेंगे बिया, ऐसा कान चलेगा था। समझ गए आप? मोदी जी को मर्द लोग के बारे में भी सोचना चाहिए, बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि देखिए बच्चे भी हैं आपके? हाँ बच्चे भी है। तो डर इसलिए लग रहा है कि वो भी तो जो थी वो तो उसके भी बाल बच्चे सब थे, फिर भी उसने प्रेमी के साथ में मिलके मरवा दिया पति को। तो ये सब देख के जो है डर तो लगता जरूर है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द बिहार फाइल्स और मैं आरती। देखिए मेरठ की जो एक घटना सामने निकल कर आ रही है, किस तरह से पति और पत्नी जो है उन लोगों की विवाद अब सामने आ रही है। मेरठ का पहले ही हमने देखा था किस तरीके से नीले ड्राम में पत्नी ने अपने पति को भर दिया था। अब एक और घटना सामने निकल कर आ रही है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पत्नी ने अपने ही पति को किस तरीके से पहले जान से मारा, उसके बाद सांप से कटवा दिया। हमारे साथ भैया मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हो रहा है। ये क्या कुछ सुनने को मिल रहा है? ये अपना हिंदुस्तान में ये कहीं नया हवा तो नहीं बह गया है। ऐसा सब नागिन जो जन्म लिया हुआ है पृथ्वी पे, जो अपना पति को, आप समझ सकते हैं कि अपना पति को ही मरवा देता है। पति को ही। अरे ठीक है, तुम प्यार करता है, प्यार करो, जाके शादी कर लो, मारने से तुमको क्या फायदा मिला? अब तो दोनों भोगेगा, लाइफ टाइम भोगना पड़ेगा। तो ऐसा नागिन पत्नियों को कहते हैं चले जाओ दूसरे के पास, लेकिन दूसरे को मत उजारो, जिंदगी बहुत छोटी सी है, जियो। क्या कहिएगा, नागिन जो बन जाएगा तो कभी किसी को डस लेगा। नागिन बन गई है, नागिन बन गई है। ये सब 2014 के बाद ये सब ड्रामा हो रहा है। जब से इतना हो गया, फेसबुक है अति सब हो गया, तब से ये घटना घट रहा है और आगे बढ़ता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। अब क्या लग रहा है, इस तरीके से जो घटना सामने निकल के आता है तो लोगों को शादी पर से ही विश्वास टूट रहा है। हर एक को इंसान का टूट जाएगा, लड़की पर से विश्वास करना छूट जाएगा। पति पत्नी का जो होता है विश्वास करना, आने वाला समय में टूट जाएगा। कांड करेगा एक, सब नहीं करेगा, सब वैसा लड़की नहीं है। 1000 में 2 को कर देता है, लेकिन सबको बदनाम कर देता है। आपकी शादी हो गई? जी नहीं। नहीं। तो अभी तक आपने शादी क्यों नहीं की? कुछ मजबूरी है, कुछ प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है इंसान को, जो आगे अपना स्टेप ले लिया। विश्वास नहीं हुआ क्या किसी पे? विश्वास, एक तो हम लोग शुरू से लव चर्चा का विरोध हैं, और आगे जो हो जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग इस चीज़ का शुरू से विरोध में बैठते हैं। प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, प्यार हर एक इंसान को होता है, लेकिन उसका एक कैटेगरिया होता है, ठीक है ना। आज क्या होता है कि आप उससे प्यार किया, वो हुआ उसका मैं देखिए कल ही ना नीतीश कुमार का नालंदा का घटना है। हम लड़कों को बोलते हैं, एक के चलते दूसरा का जिंदगी को मत उजारो यार, जिंदगी बहुत अनमोल चीज़ है, उसको जियो अच्छा से। एक नहीं मिला दूसरा मिल जाएगा। आखिर तो उसको प्यार का मतलब ये नहीं कि आप प्यार किए तो हमको हासिल ही हो जाए। आपका खुशी जिसमें है उसी में उसका भी खुशी रहना चाहिए। आइए कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। जिस मामला सामने निकल कर रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विश्वास खत्म हो रहा है। जरा आप जमा बताएंगे तब ना, हम पूरा नहीं जानेंगे। पत्नी ने अपने पति को पहले मरवाया, फिर सांप से उसको डसवाया, ठीक है। इस पे क्या कुछ मामला मेरठ का सामने निकल गया। नीली ड्राम वाली मामला आप लोगों ने सुना ही होगा, अब एक नया मामला सामने निकल के आ रहा है। वेस्टर्न कल्चर आ गया है पश्चिमी देशों का। अब पति को रेडीमेड सामान की वस्तु की तरफ पत्नी बदल रही है। अब पत्नी पति के प्रति वफादार ईमानदार नहीं है। अब पत्नी की चूँकि मोबाइल एक ऐसा साधन है कि अपने पति से बेहतर जहाँ देखती है वहाँ जुड़ जाती है।
और ऐसा बेरोजगारी लाया है मोदी कि बेरोजगार हर मर्द है, पैसा कम है और उसका भी लाभ महिला उठाती है। और ये अभी 2-3 कोरोना के बाद से ये संख्या ज़्यादा बढ़ा है, घरेलू हिंसा, महिला का हिंसा ये ज़्यादा बढ़ा है। क्यों इतने अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं? ये आप महिला समाज से हैं, आप बताएंगे ना, आप मानसिकता महिला का ज़्यादा हमसे ज़्यादा बढ़िया समझेंगे। अभी बहुत से लड़का है जो ब्रेकअप के लिए दर दर भटक रहा है, चूँकि गर्लफ्रेंड बदल लिया, बॉयफ्रेंड दूसरा, हाँ। कितना का जीवन ब्रेकअप के लिए भटक रहा है या पेचअप के लिए? नहीं, छोड़ दी दूसरी जगह चली गई। अभी हम शर्मिंदा हो जाएगा। आज हमको रो के एक लड़का सुनाया है। हाँ, रो के। हाँ क्या सुनाया उसने? वो देखिए, लड़का के अंदर क्या है कि वो अगर है तो सच्चाई करेगा, ईमानदारी और है। लड़की जो है अभी क्या है कि लड़की वो दिमाग से प्रेम कर रही है, दिल से नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। उसको पैसा चाहिए ड्रेस चेंज करने का, अच्छा घूमने का, खाने का, और ऐसा मतलब उतना हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस जब रहेगा ना अधिक तो मर्द का जो मर्दानगी कुव्वत है वो कमता है। स्ट्रेस तो अभी मोदी जी स्ट्रेस ला दिए हैं बेरोजगारी के कारण। मोदी जी क्या करते हैं? क्या मर्द और औरत क्या होता है? मर्द औरत को औरत आप बनाते हैं, हम बनाते हैं। औरत को जन्म लेते हैं, आप अपने मन से जन्म लिए पुरुष। हाँ, बोलिए आगे। आपके बोलने से जन्म हो गए पुरुष, प्रकृति का है ना, तो महिला के लिए तो दोनों बराबर ही हैं। आप यहाँ पर एक बहुत महान व्यक्ति हैं शिवानंदी बुआ, वो कहते हैं औरत बनती नहीं है, बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है? हमारे समाज द्वारा, हमारे परिवार द्वारा। महिलाओं को वही अधिकार है जो पुरुष को अधिकार है। आज इस तरह का जो चीज़ें, आज क्या दिक्कत हो रहा है हम पुरुषवादी सोच वालों को, कि जब महिलाओं को अधिकार के लिए जब लड़ना शुरू कर रही है, जब वो खुले आ रही है पुरुषों की तरह, तो बहुत सारे पितृसत्तात्मक सोच वाले लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इसको। औरत, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लड़कियां गलत नहीं कर रही हैं, लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी गलत कर रही हैं। ज़रूरत है समय के साथ उसको समझने का। अगर वो गलत कर रही है तो आपका फर्ज बनता है कि आप पहले उसको समझिए, कोई तो कारण होगा। हम समझने का प्रयास नहीं करते, पहले उस पर हम हावी हो जाते हैं कि तुमने गलत किया है, तुमने एक मर्द को चोट पहुंचाया। किस चोट की बात कर रहे हैं हम पुरुष? आपने ही उसको कैद करके रखा है। आज से देखेंगे 2000 साल पहले से लेकर आज तक आप देख रहे होंगे कि पश्चिमी यूपी और हरियाणा साइड में देखेंगे महिलाओं को हत्या कर दिया जाता है, भ्रूण हत्या कर दिया जाता है। क्यों? वो बोझ क्यों है? आप उसको आज़ादी तो दीजिए, वो कमा सकती है। आज महिला गई ना, आज हम सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में होके आई ना, कितने पुरुष हो गए हैं, महिला होके गई ना। जब आप उनको अवसर देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, वो हर जगह पहुँचेगी। पूरे सागर का, महासागरों का परिक्रमा करके आ गई। प्रेम प्रसंग का ये मामला जो सामने निकल के आ रहा है, लगातार जो महिलाएं इस कदर से कर क्या होता है ना, आप देखिएगा कुछ बलात्कार के जब न्यूज आते हैं तो लगातार बलात्कार के न्यूज आते हैं। देखिए एनसीआरबी का डाटा है, नो डाउट एनसीआरबी का डाटा है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, वो कहता है कि हर दिन 86 महिलाओं के साथ रेप होता है। ये सरकारी डाटा है, और बिना डाटा के तो कितना भी होगा। तो ये रेप करने वाले कौन है? महिला तो नहीं है ना, ये पुरुष है ना। तो अगर कुछ हरकत अगर महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, उसका संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन जो महिलाओं के साथ हो रहा है उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते आप 2 केस, 4 केस, 10 केस देख लिए, उसके बजाय हज़ारों केस को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मेरा कहना ये है कि आप पहले बराबरी का नज़रिया रखिए। जहाँ आप देखिए जो किसी और का बलात्कार होता है, किसी और की घर की लड़की का, तो आप बस एक बलात्कार का नज़रिया देख लेते हो। अगर अपने ही पति को मरवाना, उसके बाद सांप से कटवाना, ये कहाँ तक सही है? देखिए ये बिल्कुल सही नहीं है, इसको मैं तार्किक बोल ही नहीं रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत है, इसको सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन इसके नाम पर पूरी महिलाओं को दोषी ठहरा देना, ये गलत है। आप क्या कुछ सोच रखते हैं भैया महिलाओं के बारे में? महिलाओं के बारे में सोचना क्या है? जिसने हमें 9 महीने कोख में रख के जन्म दे दिया, आप क्या बोलेंगे उनके बारे में? तो इस तरीके की जो घटना सामने निकल के आ रहा है, कैसे प्रेमिका जो है अपनी पति का हत्या करवाती है, पहले तो वो मरवाती है उनको, उसके बाद सांप से डसवाती है। क्या देखिए, जो भी क्राइम करता है उसको तो जेल जाना ही चाहिए, और मर्डर करने में फांसी की सजा है। जो गैर कानूनी काम करता है उसका समर्थन में नहीं करूँगा, फिर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। भगवान रामचंद्र जी ने ड्राम वाले जो सिचुएशन था, ड्राम वाले से उभरे भी नहीं थे, तब तक सांप वाला आ गया। ये सब क्या चल रहा है देश में? कोई बात नहीं है, पुलिस है, कोर्ट है, कानून है, सब जेल जाएंगे। जो हो रहा है ना, हाँ। हम मोदी जी से तो यही आग्रह करेंगे कि बहुत बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हाँ। आप बोलिए बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ। आप मर्द लोग कहाँ जाएगा? मर्द लोग तो सदमे में हो रहा।
सदमे में चला गया मर्द लोग। हमारा तो डर लगता है कि हम भी आए नहीं करें। आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है? हाँ, गर्लफ्रेंड थी मैडम, हम छोड़ दिए सब कंडवा देख के। हाँ। कि साला सांप से कटवा दे रहा है, ड्रम में बंद करवा दे रहा है। साला डर पैदा कर दिया है लेडीज लोग। बहुत आप आगे बढ़ा दिए हैं लेडीज लोग को, बहुत। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। अब बेटा कहाँ जाए? बेटा ड्रम में जाए और सांप से डसवाए। ये मर्द लोग तो बाप रे दम सदमा में चला गया। आप मर्द लोग का भी बात कीजिए, मोदी जी या नीतीश जी। अभी नीतीश बाबू भी संवाद यात्रा कर रहे हैं महिला लोग के लिए। मर्द लोग कहाँ जाएगा? मर्द लोग क्या करेगा बताइए? मर्द लोग भी सदमा। मर्द लोग के बारे में भी सोचिए नीतीश बाबू और मोदी जी। हम तो यही कहेंगे, आई जो कर रहा है ना। शादी कीजिएगा या नहीं? कौन? आप? ऐसा कान चलेगा तो मैडम हम नहीं करेंगे। कर ले, लग रहा है कर ले। करने के बाद पता चला कि हमारा बीवी के पास दूसरा प्रेमिका है, वो हमरा मरवा दे, तब हम तो हाथ धो के चले जाएंगे। हमारे पास माँ बाप के इकलौता बेटा लग रहा है। तब माँ बाप के इकलौता बेटा है, नहीं करेंगे बिया। ऐसा कान चलेगा था, समझ गए आप? मोदी जी को मर्द लोग के बारे में भी सोचना चाहिए, बहुत गलत हो रहा है। एक इंसान, दो इंसान गलत करते तो सब गलत नहीं होता है। महिलाएं बहुत अच्छी होती है। कुछ लोग जो गलत कर रहे हैं उनको जेल होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। लेकिन महिलाएं, सारे महिलाओं को टारगेट नहीं करना चाहिए। भैया आप बताइए, महिलाओं का जैसा खबर सामने निकल के आता है, प्रेमिका के साथ मिलकर अपने पति को पहले वो मरवाती है, उसके बाद सांप से डसवाती है, क्या कुछ कहना चाहिए? सच पूछे तो अभी सच में डर लगने लग गया है शादीशुदा जिंदगी से। आपकी शादी हो चुकी है? हाँ जी, हो चुकी है। हाँ, तो डर लग रहा है पति से? डर तो लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि कब क्यों? कैमरे बोले डर हाँ, लग रहा है डर तो लग रहा है, क्योंकि देखिए बच्चे भी हैं आपके? हाँ, बच्चे भी है। हाँ, तो डर इसलिए लग रहा है कि वो भी तो जो थी, वो तो उसके भी बाल बच्चे सब थे, फिर भी उसने प्रेमी के साथ में मिलके मरवा दिया पति को। तो ये सब देख के जो है डर तो लगता जरूर है। डर लग रहा है। हाँ, डर तो लगता है। क्या करेंगे? अगला कदम क्या आपका होगा? अगला कदम क्या करेंगे? मतलब वही है, अपने परिवार को चलाने में उसको अगर ठीक से ध्यान दिया जाए तो हमको लगता है कहीं ना कहीं तो इसमें मर्द का भी कुछ गलती रहता होगा। इसलिए तो औरत तो इतना जल्दी इतना बड़ा कदम उठा नहीं किसी पाएगी। को मरवा देना, फिर उसको सांप से डसवाना, ये सब कहाँ तक सही है? फिर नीला ड्राम वाला घटना सुने थे, वो भी मेरठ से था घटना, ये भी मेरठ की घटना है। सही बात है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक दूसरे को देख के मन का बढ़ावा मिलता है कि चलो वो भी लेडीज़ थी, मरवा दी, कुछ हुआ नहीं। इसीलिए इस पे जो है सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। और लेडीज़ को ठीक है बढ़ावा देना है, दिए है, अच्छी बात है। लेकिन जैसे कि क्राइम करने पर जिस तरह के अगर जेंट्स पे लागू होता है कानून, सेम उसी तरह होना चाहिए लेडीज़ को आपको भी। अपने पत्नी से डर नहीं लग रहा है ना? डर अपने पत्नी से नहीं लग रहा है, लेकिन ये जो समाज में चल रहा है, दूसरे की पत्नी से, आजू बाजू पत्नी से डर लग रहा है। किसकी पत्नी से? दूसरे आपको डर पत्नी लग से नहीं, लेकिन ऐसा कि कहीं फिर से मेरा गांव मोहल्ला में ऐसा खबर सुनने का ना मिल जाए, इस चीज़ का डर बना रहा है? हुआ अपनी है। पत्नी से डर नहीं लग ना रहा? ना ना, अपनी पत्नी से क्यों डर लगे? अपनी पत्नी में विश्वास है? विश्वास है, हाँ विश्वास है। थैंक यू। देखिए, आप देख रहे थे, हमने दर्शकों से जानने की कोशिश की, जो ऑडियंस हमारे साथ थी उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है, आखिर वो क्या सोच रखते हैं, आखिर भारत की जनता जो है, भारत के जो लोग हैं, वो पति पत्नी के रिलेशनशिप को किस नज़र से देखते हैं और क्या कुछ अपनी सोच रखती है। और ये सांप वाली घटना जो है, किस तरीके से पत्नी अपने प्रेमिका के साथ, जो पत्नी थी वो अपनी प्रेमिका जो थी उनकी, वो पत्नी के साथ अपने मिलकर इन दोनों का खेल रचाया था, और अपने ही पति को किस तरीक़ा से वो सांप से कटवाती है, हत्या करवाती है। जो ड्राम वाली घटना थी उसको अभी तक हम लोग भूले ही नहीं थे कि ये सांप वाली घटना ने दस्तक दे दी। अब क्या कुछ आपका सोचना है और रिलेशनशिप को लेकर क्या कुछ सोचना है, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।